अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षित राणा वर्सेस मोहम्मद शमी बेहतर गेंदबाज कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हर्षित राणा वर्सेस मोहम्मद शमी किस प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहला मौका मिलना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, देखिए, मैं चाहता हूं कि इस बार आप ही पहले बता दीजिए, क्योंकि जब हम कुछ कहते हैं, चलिए हमें भी छोड़ दीजिए। जब भी कोई फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, कृष्णामचारी श्रीकांत या फिर आकाश चोपड़ा कुछ कहते हैं या फिर इस बारे में बात करते हैं, तो जो गौतम गंभीर हैं यानी कि इंडिया के हेड कोच हैं, वो थोड़े नाराज हो जाते हैं। अब देखिए, जब भी कोई हर्षित राणा के बारे में बात करता है या फिर उन पर सवाल उठाता है, तो गौतम गंभीर को लगता है कि सब अपने चैनल चलाने के लिए बस हर्षित राणा को टारगेट करने में लगे हुए हैं। तो आप ही बता दीजिए, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद शमी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया सीरीज में किसी भी फॉर्मेट में जगह नहीं मिली, फिर नाम आता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स का जिन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट में रखा गया है, और फिर आ जाते हैं हर्षित राणा जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर फॉर्मेट में जगह भी दी गई है, और हो सकता है कि हर्षित राणा आपको हर फॉर्मेट खेलते हुए भी नजर आ जाए। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं नहीं बताता, पहले आपसे ही पूछ लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जब से टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तब से हर्षित राणा के सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। कई लोगों ने यह बात मानी कि हर्षित राणा को शायद इसलिए इंडियन टीम में हमेशा मौका दिया जाता है क्योंकि वो गौतम गंभीर के साथ आईपीएल में केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सिर्फ फैंस करते हैं। अगर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स की बात करें, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन की बात करें, आकाश चोपड़ा की बात करें या कृष्णामचारी श्रीकांत की, सबको यही लगता है कि शायद हर्षित राणा का सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि वो गौतम गंभीर के साथ केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन अब देखिए, ये सारी बातें सुनकर गौतम गंभीर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो थोड़े से नाराज हो गए, क्योंकि हर्षित राणा के सपोर्ट में गौतम गंभीर ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो कि सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही। चलिए मैं आपको बताता हूं कि गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के सपोर्ट में आखिर क्या क्या कहा। अब देखिए, सबसे पहले गौतम गंभीर कहते हैं कि देखिए, शर्म की बात है। अब देखिए, हर्षित राणा के जो पिता हैं वो कोई एक्स चेयरमैन तो है नहीं कि डायरेक्ट उन्हें इंडियन टीम में मौका मिल रहा है। अब अगर हर्षित राणा को इंडियन टीम में मौका दिया जा रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। आप कैसे उन्हें बार बार टारगेट कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे ट्रोल करना, उनको लेकर सवाल उठाना, उनके माइंडसेट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीतेगी हर्षित राणा पर, सोचिए। और देखिए, हर किसी का हक है इंडिया के लिए खेलना। अगर उसमें टैलेंट है, अगर उसमें पोटेंशियल है, तो वो बिल्कुल खेल सकता है इंडिया के लिए। और देखिए, हम सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर उस प्लेयर को मौका देना जो कि इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर जा सकता है। अब इसके बाद गौतम गंभीर कहते हैं कि देखिए, अपने यूट्यूब चैनल्स को चलाने के लिए कुछ भी बातें मत कीजिए, किसी को भी टारगेट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको टारगेट करना है तो मुझे कीजिए, मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, आपके जवाब भी दे सकता हूँ। लेकिन एक बच्चे को टारगेट करना जो सिर्फ 23 साल का है, जो अभी अभी इंडियन टीम में आया है और इतना यंग है, आई थिंक ये थोड़ी सही बात है। अब देखिए, ऑल्दो गौतम गंभीर ने जो हर्षित राणा के सपोर्ट में बातें कही, अब पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि हर्षित राणा अभी काफी यंग है, बहुत क्रिकेट उनके करियर में अभी बची हुई है, और अभी हम नहीं कह सकते कि हर्षित राणा आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। भाई, क्या पता आगे चलकर वो एक बड़े गेंदबाज बन जाए, वो इंडियन टीम के लिए एक बड़े मैच विनर बन जाए, किसको पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या जितने मौके आप हर्षित राणा को दे रहे हैं, क्या आप बाकियों को भी दे रहे हैं? क्या जितना भरोसा आप हर्षित राणा पे पिछले कुछ समय से दिखा रहे हैं, उतना ही भरोसा आप बाकी प्लेयर्स पे दिखा रहे हैं? वेल देखिए, पर्सनली मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको मोहम्मद शमी का देता हूं। अभी कुछ ही समय पहले मोहम्मद शमी ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब इस स्टेटमेंट में मोहम्मद शमी कहते हैं कि देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडियन टीम में सिलेक्शन होना या फिर ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ फिटनेस है जो कि मैं मेंटेन कर सकता हूं और मैं करने की पूरी कोशिश करता हूं। अब देखिए, अगर मैं फिट नहीं होता तो क्या मैं बंगाल के लिए खेलता? क्या मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता? मैं फिट हूं, इसीलिए खेल पा रहा हूं। और देखिए, इस तरह की बातें मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या मेरे बोले हुई बातों की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए। अब आप ही सोचिए कि अगर मैं 4 डे क्रिकेट खेल सकता हूं, अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेल सकता हूं, तो क्या मैं 50 ओवर्स क्रिकेट नहीं खेल सकता? अब अगर अपडेट की बात आए कि मेरी फिटनेस पे क्या अपडेट है, तो ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपडेट देना, ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझसे अपडेट मांगे, मैं आपको अपडेट नहीं दूंगा। अब देखिए, मेरा काम है सिर्फ एनसीए में जाना, वहां पे जाके तैयारी करना, खुद को फिट रखना और मैचेस खेलना, और ये सारे काम मैं कर रहा हूं। अब देखिए, जहां तक अपडेट की बात आती है तो ये मेरा काम नहीं है। अगर टीम को अपडेट चाहिए तो वो मुझसे मांगे, मैं किसी को अपडेट नहीं। अब जरा आप एक बार सोचकर देखिए,
इंडिया का इतना बड़ा गेंदबाज अगर मीडिया के सामने इतनी सारी बातें कहता है और सिलेक्टर्स को क्रिटिसाइज करता है, तो ये दिखाता है कि मोहम्मद शमी इस समय किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होगा कि इंडिया के लिए मैंने इतना कुछ किया, इतने सारे मैचेस जिताए, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है। ये वैल्यू रह गई है मेरी इंडिया में। और अब आप सोचिए ना कि एक तरफ हर्षित राणा है, जिन पर जब भी सवाल उठता है, जब भी क्रिटिसिज्म होता है, तो गौतम गंभीर थोड़े से नाराज हो जाते हैं। वो सोशल मीडिया पे आकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि लोग अपने चैनल चलाने के लिए हर्षित राणा को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये तो पता चलता है कि हर्षित राणा की पूरी चिंता है गौतम गंभीर, लेकिन मोहम्मद शमी का क्या? आखिरी बार आपने कब देखा था जब गौतम गंभीर ने मोहम्मद शमी को लेकर कोई भी अपडेट दिया कि मोहम्मद शमी इंडियन टीम की कंटेंशन में है या फिर नहीं, वो कब खेलेंगे भी या फिर नहीं खेलेंगे? कभी नहीं कहा गौतम गंभीर ने, पर हर्षित राणा के सपोर्ट में उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, आखिर में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में हर्षित राणा का सिलेक्शन इंडियन टीम में सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो गौतम गंभीर के साथ आईपीएल में केकेआर का हिस्सा रह चुके हैं? और अगर हर्षित राणा को इतनी प्रायोरिटी मिल सकती है, इतने मौके मिल सकते हैं, तो मोहम्मद शमी को क्यों नहीं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मोहम्मद शमी कभी भी टीम इंडिया के लिए कमबैक कर पाएंगे? अगर इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।